पुस्तक का नाम तीर्थ यात्रा इस तरह की जाए। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। धनवानों का कर्तव्य है कि वे अपनी उपार्जित कमाई का उपभोग अपने और अपने परिवार तक ही सीमित न रखें, वरन व्यापक पीड़ा और पतन के निवारण के लिए भी उसे दान रूप में नियोजित करें। धर्म कृत्यों में इसीलिए पग पग पर दान पुण्य का निर्देश है। जो अपनी कमाई को आप ही खाता है, उस स्वार्थी को पाप खाने वाला, चोर, कृपण आदि कहकर कटु शब्दों में भर्त्सना की गई है। ठीक इसी प्रकार भावनाशील, बुद्धिमान, प्रतिभा संपन्न लोगों के लिए भी यह आवश्यक माना गया है कि वे अपनी इस विभूति संपदा का लाभ शरीर और परिवार को ही देते रहने की कृपणता न बरतें, वरन मनुष्य जाति का पिछड़ापन दूर करने के लिए उदारता पूर्वक इसके वितरण की योजना बनाएं और उसे कार्यान्वित करें। धनदान से अधिक ब्रह्मदान का महात्म्य बताया गया है। यही कारण है कि धन दानियों की तुलना में ब्रह्मदानी, ज्ञानदानी, साधु ब्राह्मणों को कहीं अधिक सम्मान दिया जाता रहा है। धन का महत्व सर्वविदित है। वह प्रत्यक्ष और दृश्य है। इसलिए अभावग्रस्त लोग धनदानी का पता लगा लेते हैं और स्वयं उसके घर पर जा पहुंचते हैं, किंतु ज्ञान के बारे में ऐसी बात नहीं है। वह सूक्ष्म है। उसकी आवश्यकता और उपयोगिता से कोई विरले ही परिचित होते हैं। समझा जाता है कि धन कमा लेने से सुख शांति मिलती है, किंतु तथ्य यह है कि परिष्कृत व्यक्ति ही साधन उत्पन्न करके तथा उनका सदुपयोग करके समृद्धि और प्रगति का सच्चा एवं चिरस्थायी आनंद ले सकता है। लोग धन कमाने और परिस्थितियां बदलने में तो उलझे रहते हैं, पर पत्तों से ध्यान हटाकर जड़ सींचने पर ध्यान नहीं देते, जिससे कि जीवन कल्प वृक्ष सहज ही हरित पल्लवों, सुगंधित पुष्पों और मधुर फलों से लदा हुआ दिख पड़े। मना स्थिति के आधार पर परिस्थितियां अवलंबित रहती हैं। जो यह जानता है, उसे सूर्य की तरह यह तथ्य स्पष्ट दिख पड़ता है कि व्यक्ति और समाज की असंख्यों उलझनों के समाधान का एक ही उपाय है। उसके दृष्टिकोण में समाया हुआ पिछड़ापन दूर करना। ज्ञानवान लोग सदा से यह तथ्य समझते रहे हैं कि जनमानस का परिष्कार करके ही सतयुग का वातावरण उत्पन्न किया जा सकता है। उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तव्य अपनाने के लिए यदि मनुष्य को सहमत किया जा सके, तो वह दयनीय दुर्दशा में से स्वयं उबर सकता है और स्वल्प साधनों में भी महामानव स्तर का देवोपम जीवन जी सकता है। शरीर की आवश्यकताएं साधनों से पूरी होती हैं, पर आत्मा की भूख तो प्रखर व्यक्तित्व ही बुझा सकता है। इस तथ्य को दूरदर्शी विवेकवान ही समझते हैं। वे जानते हैं कि लोगों के चर्मचक्षु साधनों का मूल्य समझते हैं, विचार शक्ति का नहीं। अस्तु वे न ज्ञान की इच्छा रखेंगे और न उसे मांगने के लिए ज्ञानवानों के पास आएंगे। चार पाई पकड़ लेने वाला रोगी चिकित्सक के घर नहीं जा पाता। चिकित्सक को ही रोगी के घर जाना पड़ता है। दुर्भिक्ष, भूकंप आदि प्राकृतिक प्रकोप से पीड़ितों की सहायता करने धनवानों का धन
दुखियों के पास पहुंचता है। महामारी, बाढ़, दुर्घटना आदि के अवसरों पर स्वयंसेवक अपनी शारीरिक सेवाएं देने घटना स्थलों पर ही पहुंचते हैं। ठीक इसी प्रकार ज्ञानवान, विवेकवान धर्मात्माओं को जनमानस के परिष्कार का उद्देश्य लेकर घर घर जाना पड़ता है। बादल भी खेतों को अपने घर बुलाने की प्रतीक्षा न करके स्वयं ही सूखे मरुस्थलों को सींचने के लिए जहां तहां पहुंचते और अपने श्रम संपदा को उदारता पूर्वक बिखेरते हैं। तीर्थ यात्रा का यही उद्देश्य और यही शास्त्र सम्मत स्वरूप है, जिसका कि महात्म्य अत्यधिक पुण्य फल के रूप में शास्त्रकारों ने गाया बताया है। शास्त्रीय परंपरा के अनुसार तीर्थ यात्रा पैदल ही होती थी। कोई विशिष्ट ज्ञानवान व्यक्ति अपने साथ छोटी धर्म प्रचार मंडली लेते थे और गांव-गांव अलख जगाते, पड़ाव डालते, लंबी यात्रा की योजना बनाते थे। किस मार्ग से चलकर कहाँ होते हुए किधर से लौटा जाए, यात्रा का आरंभ और अंत कहाँ किया जाए, इसका निर्णय करते समय प्रेरणाप्रद ऐतिहासिक स्थान व प्रकृति के शोभा स्थलों का भी ध्यान रखा जाता था। महामानवों की कर्मभूमियां तीर्थ कहलाती थीं। वहां संभवतः स्मृतियों को सजीव रखने वाले देवालय, खंडहर आदि रहते थे। प्राकृतिक शोभा स्थलों में नदी, पर्वत होते हैं। देवालयों का दर्शन, नदियों का स्नान, पर्वतों का आरोहण, यह भी तीर्थ यात्रा का आवरण कलेवर था। उसका प्राण तो ज्ञानार्जन और ज्ञान प्रचार में ही सन्निहित रहता था। पर्यटन के अनेक अन्य लाभ भी हैं। इसमें स्वास्थ्य सुधार, अनुभवों की वृद्धि, परिचय क्षेत्र का विस्तार आदि प्रमुख हैं। व्यवसाय विस्तार की संभावनाएं खोजने का अवसर भी पर्यटन में मिलता है। पर्यटन अपने आप में एक उद्योग है। उससे यात्रा स्थलों के दुकानदारों को, श्रमिकों को प्रत्यक्ष रूप से और अनेक स्थानीय लोगों को परोक्ष रूप से आगंतुकों की आवश्यकता पूरी करते हुए आजीविका मिलती है। यात्रियों को मनोरंजन, परिवर्तन, अनुभव एवं स्वास्थ्य लाभ तो प्रत्यक्ष ही मिलता है। प्राचीन काल में तीर्थ स्थलों में ऐसे महापुरुषों के आश्रम थे, जहां आगंतुक सत्संग लाभ लेकर अपनी जीवन समस्याएं सुलझाते और भविष्य के लिए उपयोगी समाधान लेकर वापस लौटते थे। तीर्थ यात्राओं का मार्ग निर्धारण इसी दृष्टि से होता था। चारों धाम की यात्रा, नर्मदा परिक्रमा, उत्तराखंड यात्रा आदि अनेक प्रचलन अभी भी विद्यमान हैं। ऐतिहासिक स्थलों की, नवनिर्माण के दर्शनीय संस्थानों की यात्राएं अभी भी निकलती हैं। तीर्थ यात्रा, ट्रेन, स्पेशल बसें, रियायती रेल टिकटें, छात्रों को भाड़ा रियायत आदि की सुविधा इसी दृष्टि से रहती है कि पर्यटन के साथ लोगों को ज्ञान वृद्धि का अवसर मिले। प्राचीन काल में धर्मनिष्ठ व्यक्ति अपनी धर्म मंडलियों के सहित पद यात्रा करते हुए तीर्थ यात्रा पर और भी ऊंचा उद्देश्य लेकर निकलते थे। उनका लक्ष्य था जनसाधारण से संपर्क स्थापित करके स्थानीय समस्याओं के अनुरूप उत्कृष्ट मार्गदर्शन किया जाए और पिछड़ेपन का अंधकार जहां भी, जिस कोने में भी छिपा पड़ा हो, उसे भगाकर अभिनव आलोक का व्यापक विस्तार
किया जाए। उन दिनों धर्म शब्द के अंतर्गत ही व्यक्ति और समाज की समस्त उत्कृष्टताओं का समावेश था। आदर्शवादिता और सद्विचारणा का भी विभाजन विस्तार उन दिनों नहीं था। इसलिए उत्कृष्टता और प्रगतिशीलता का समावेश एक धर्म शब्द में ही हो जाता था। धर्म के व्याख्याकारों ने उसकी परिभाषा भौतिक अभ्युदय और आत्मिक निःश्रेयस कर सकने वाले चिंतन एवं कर्तृत्व के रूप में की है। धर्म प्रयोजनों की मूर्धन्य प्रक्रिया तीर्थयात्रा को इतना पुण्य फलदायक इसी दृष्टि से बताया गया है कि उससे व्यक्ति एवं समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता परिष्कृत दृष्टिकोण के विकास विस्तार की पूर्ति भली प्रकार होती थी। धर्म प्रचार मंडलियों, तीर्थयात्रा टोलियों के लिए ही धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, सदावर्ती आदि की व्यवस्था धनवान लोग किया करते थे। अतिथि सत्कार, भिक्षादान आदि का पुण्य फल इसी से बताया गया है कि इन यात्रा टोलियों को स्थान स्थान पर निर्वाह की सुविधा मिलती रहे। मंदिरों में स्थान तथा निर्वाह साधनों की सुविधा प्रस्तुत करने में तीर्थयात्री टोलियों को सुविधा देना ही प्रधान लक्ष्य रहता है। कुंभ जैसे विशाल पर्व तथा क्षेत्रीय मेला सम्मेलन भी धर्म सम्मेलनों के रूप में होते थे। तीर्थयात्रा मंडलियां क्षेत्र क्षेत्र में पैदल चलकर वहां पहुंचती थीं। सामूहिक सम्मेलन में देश की सामयिक परिस्थितियों की समीक्षा होती थी और भविष्य के लिए नीति निर्धारित होती थी। इस महत्वपूर्ण चर्चा को सुनने और धर्म प्रचारकों से संपर्क बनाने की उपयोगिता समझकर जनता भी वहां पहुंचती थी। यही था प्राचीन काल के पर्व समारोहों का स्वरूप। आज तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। तीर्थयात्रा द्रुतगामी वाहनों से होती है और यात्री लोग देव दर्शन करके नदी सरोवरों में डुबकी मारकर ताबड़तोड़ वापस लौटते हैं। इस भगदड़ में किसे क्या लाभ मिलता होगा, यह समझ सकना कठिन है। धर्मशालाओं और सदाव्रतों का उपयोग किन लोगों द्वारा होता है, इस पर जब दृष्टि डाली जाती है तो एक ही निष्कर्ष निकलता है कि हमारी तीर्थयात्रा जैसी महान परंपरा मात्र लकीर पीटने तक ही रह गई है। उन चिन्ह पूजा से वाहनों के स्वामी, तीर्थ स्थानों के व्यापारी तथा व्यवसायी भले ही लाभ उठाते हों,